इस साल छठ पूजा का शुभारंभ 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होने जा रहा है। ये महापर्व लोक आस्था का प्रतीक है, जिसमें मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ व्रत के दौरान व्रती 36 घंटे तक निर्जल रहते हैं। यही कारण है कि इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा में पूजन सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। कुछ ऐसी पूजन सामग्रियां हैं जिनके बिना छठ महापर्व अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए आवश्यक पूजन सामग्री और उनका धार्मिक महत्व। छठ पूजा के लिए पूजन सामग्री तांबे का लोटा, थाली, दूध, शुद्ध जल, नारियल, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, अक्षत और चंदन है। भोग सामग्री में ठेकुआ, खीर पूड़ी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल के लड्डू। छठ पूजा में ये भोग सामग्री विशेष महत्व रखते हैं। इन भोग सामग्रियों को छठ व्रती महिलाएं खुद तैयार करती हैं। छठ घाट पर छठी मैया और सूर्यदेव को प्रसाद अर्पित करने के लिए बांस की टोकरी और सूप का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 3 बांस की टोकरी और 3 सूप की आवश्यकता होती है, जो इस पूजा के लिए अनिवार्य है। फूल और सब्जियां, सेब, सिंघाड़ा, मूली, नाशपाती, केले, गुच्छे सहित शकरकंदी, गन्ने जैसे फल और सब्जियां छठ पूजा के लिए अहम अंग हैं। इनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में 4 दिवसीय छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन छठ व्रती महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती हैं। इस साल छठ पूजा का नहाय खाए 5 नवंबर को है। वहीं छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन व्रती महिलाएं या पुरुष उपवास रखते हैं। शाम के समय गुड़ और चावल का खीर का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद छठी मैया को भोग लगाया जाता है। इसके बाद छठ व्रती समेत घर के सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस साल छठ का खरना पूजा 6 नवंबर को है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ घाट पर सभी पूजन सामग्रियों को बांस की टोकरी और सूप में लेकर जाया जाता है। सूर्यास्त के समय छठ व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन उदयमान होने वाले यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दिन सूर्योदय से पहले छठ घाट पर पूजन सामग्रियों के साथ पहुंचा जाता है। छठ व्रती नदी या तालाब में जाकर हाथ में नारियल और फल लेकर सूर्यदेव के उगने की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्योदय होने पर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और इसके बाद ये व्रत संपन्न किया जाता है।